हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि ज़ेंगी की सोल को फ्री करने के बाद वांगजू और कुइबिंग बाहर आ गए थे, जिसके बाद अगले दिन हम वांगजू को यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक साइड लेटा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि वो चलते चलते थक चुका था। ये कैंपस काफी बड़ा था और यहाँ पर लोग कार, बाइक्स इन सब से घुमा करते थे, लेकिन उसके पास साइकिल होने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था और वो आराम कर रहा था। लेकिन उसकी आराम में खलल डालने के लिए वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि उससे लाइब्रेरी का पता पूछती है, जिस पर वांगजू कहता है कि वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अगर पता चले तो बता जरूर देना। लेकिन जैसे ही वो इस लड़की का चेहरा देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर ही पहचान जाते हैं और वो लड़की उसकी साइकिल देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ के स्टाफ मेंबर हो, जिस पर वो कहता है कि मैं कोई स्टाफ मेंबर नहीं, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ और साइकिल चलाना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। और फिर अपनी साइकिल के पास आते ही वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि इसके बॉडीगार्ड ने लास्ट टाइम इसकी बहुत बुरी वाली पिटाई की थी। इसीलिए वो उस लड़की को पहले तो उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है कि वो खुद से ही चली जाएगी। जिस पर अब वांगजू मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ उसकी साइकिल पर बैठने के लिए कहता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। जिस पर वो थोड़ी देर सोचने लगती है, लेकिन वो कुछ जवाब दे उससे पहले ही एक लड़का कार लेकर वहां आ जाता है और उसे पूछता है कि चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जिस पर वो ब्लश करते हुए वांगजू की तरफ देखने लगती है। तो ये देखकर वांगजू का चेहरा कुछ ऐसा बन जाता है और वो भावनाओं बहकर उस लड़के के सामने आ जाता है, जिस पर वो लड़का उसे धमकाते हुए कहता है कि बच्चे सामने से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर वांगजू कहता है कि अगर ऐसा ही है तो रुको, अभी बताता हूँ। इतना कहते ही वो उसके ऊपर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के पर रहा नहीं जाता है और वो वहां से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी वहां से निकलने लगते हैं। तो वो लड़की वांगजू से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि ऐसे घटिया लोगों को देखने के बाद अगर उल्टी आ जाए तो बड़ा ही हल्का हल्का फील होता है। जिसके बाद वो ब्लश करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम वांगजू बताता है, लेकिन उसके हाथ गंदे होने की वजह से वो उससे हैंडशेक नहीं कर पाता है। इसीलिए वो हैंडशेक को नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देता है और फिर वहां से बाय बाय कहते हुए अपनी साइकिल पर बैठकर चला जाता है। उसके वहां से जाते ही ये लड़की जैसे ही वांगजू के बारे में हल्का सा सोचती है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें वांगजू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी साइकिल में बड़ी मस्ती में जा रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ देखकर वो अपनी साइकिल को रोक देता है और सामने देखने और पता चलता है कि एक पेड़ पर एक सड़ी हुई लाश टंगी है। इसीलिए वो कुइबिंग को कॉल करता है और उसे अपना एड्रेस बताते हुए कहता है कि यहाँ पर एक पेड़ पर सड़ी गली लाश टंगी हुई है और देखकर लगता है कि कई सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है, क्या तुम इसे डील करना चाहोगे। इस पर वहां से कुइबिंग की तो आवाज नहीं आती है, लेकिन कुछ घुर्राने की आवाज आती है और ऐसा होते ही वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है और वहाँ पर धूप की जगह एकदम सन्नाटा छा जाता है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर तूफान आने वाला हो। इतना ही नहीं, वो डेड बॉडी भी उस पेड़ से गायब हो जाती है और सिर्फ वहाँ पर उसका फांसी का फंदा रह जाता है। तो ये देखकर वांगजू उसे पास से एग्जामिन करने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसके चेहरे पे रौनक छा जाती है, क्योंकि उसे फांसी के फंदे के उस तरफ बहुत सारा खजाना और सेक्सी लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि पैसे के ऊपर लौट कर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जिसकी वजह से वांगजू उस फंदे के काफी करीब आ जाता है, जिस पर वो फंदे वाली भूतनी भी वहां दोबारा से आ जाती है और उसे इंकरेज करती है कि वो अपना सिर फंदे में डालकर इटर्नल हैप्पीनेस को ऑब्टेन कर ले। जिस पर वांगजू भी खुशी से उस फंदे को पकड़ लेता है और फिर एक झटके के साथ ही तोड़ देता है। ये देखकर ही भूतनी समझ जाती है कि वांगजू उसे उल्लू बना रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है। जिस पर वांगजू उसी की रस्सी से उसे वापस से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। जिस पर वो भूतनी उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर अपनी जीभ से अटैक करती है, जिस पर वांगजू उसकी जीभ पकड़ लेता है और कहता है हाँ माना कि मैं गुड लुकिंग हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पहली मुलाकात में ही तुम मुझे चाट कर सेड्यूस करो और किस करने की कोशिश करो। उसकी बात खत्म हो पाए उससे पहले ही वहां पर कुइबिंग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। जिस पर वांगजू से पूछता है कि भाई तू कब आया, जिस पर वो कहता है कि तुमने तो कॉल की थी। जिस पर वांगजू भड़क जाता है कि तुमने कॉल अटेंड करने के बाद भी इतनी देर लगा दी आने में, पता है मैं मरते मरते बचा हूं। तभी पीछे खड़ी भूतनी अचानक से ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और लोगों से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने आज तक इन 20 सालों में किसी को भी परेशान नहीं किया है और ना ही किसी को मारा है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब किसी पर्पस की वजह से नहीं किया था। तो वांगजू कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हारा फर्स्ट विक्टिम हूँ, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। तो इस पर वो गोस्ट उसे समझाती है कि दरअसल तुम्हारी साइकिल की वजह से मुझे अपनी कुछ बीती हुई बातें याद आ गई, जिसकी वजह से मैंने ऐसी गलती कर दी। जिसके बाद वो उसे अपना नाम जाओ हुई बताती है और उसके साथ क्या क्या हुआ वो उसे ये भी बताने लगती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड जांगवो ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं थे, इसके बावजूद भी वो काफी खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को शादी करने की इंटेंशन से ही डेट कर रहे थे। वो मुझे अपनी फिनिक्स साइकिल पर पूरी यूनिवर्सिटी घुमाता था। वो दिन हमारे सबसे सुनहरे दिन हुआ करते थे। हमने अपना नाम पैरासोल ट्री पर भी लिखा था, लेकिन ये सब एक ख्वाब था। मुझे एक दिन पता चला कि वो किसी और अमीर लड़की के चक्कर में फंस चुका है और उसने मुझे डेट करना भी छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उसने हमारी कार्विंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि हमारी प्यार की निशानी थी। उसकी कहानी सुनकर कोई भी मुझसे पूछता है तो क्या इसी वजह से तुमने यहाँ खुदकुशी की थी, जिस पर वो हाँ कहती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिस पर कोई भी सोचता है कि जाओ हुई 20 साल पहले
मरी थी, तो हो सकता है कि यहाँ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में इसे कुछ पता हो, इसीलिए वो उससे इन इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि कैंपस में मेरे अलावा और भी कई सारे घोस्ट हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी और से बात नहीं की, क्योंकि मरने के बाद मैं यहाँ सिर्फ पेड़ के पास बैठी रोती रहती हूँ, और जब भी लोग यहाँ से निकलते हैं तो मुझे देखकर कई बार वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब 20 साल पुरानी ज़ाओई के पास भी इन लोगों के लिए कोई क्लू नहीं था, इसलिए वांगजू कुइबिंग को इसकी आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए कहता है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वो अपनी डिब्बी निकालकर उसमें से कुछ धूपबत्तियां निकालकर जला देता है और फिर प्रे करने लगता है, जिससे ज़ाओई की सोल को बस कुछ ही देर में मुक्ति मिल जाती है और जाते जाते वो इन लोगों को थैंक यू बोलती है। अब एक और आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद वांगजू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ वो वॉलिंग स्टेट्स पीरियड की एंशिएंट टेक्स्ट ट्रांसलेशन की बुक ढूंढ रहा था, जिसमें वो पीछे खड़ी हुई लड़की से टकरा जाता है जो कि लिंगजुई होती है, और वो वांगजू को लाइब्रेरी के इस सेक्शन में देखकर ही समझ जाती है कि उसे भी एंशिएंट टेक्स्ट में काफी इंटरेस्ट है, जिस पर वांगजू से उसके हाथ वाली किताब मांगता है, क्योंकि उसे जो चाहिए थी वो उसके हाथ में थी। तो इस पर लिंगजुई उसे किताब देने से पहले कई सारे सवाल पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता, और वो उस दिन उसका पीछा क्यों कर रहा था, और उसे ये कैसे पता था कि वो एंट्रेंस एग्जाम के 8 पेपर में सेकंड बेस्ट आएगी। तो इसके जवाब में वांगजू कहता है कि मैं तुम्हारे पहले 2 सवालों का जवाब तो देना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। रही बात तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन की, तो मैंने उस समय चीटिंग की थी, इसीलिए मुझे ये सब पता था। उसकी चीटिंग वाली बात को सुनकर लिंगजुई हंसने लगती है, तो इस पर वांगजू थोड़ा शर्माते हुए पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, मैं तो तुम्हें सच ही बता रहा हूँ। जिस पर लिंगजुई कहती है कि देखो तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग और बोल्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी चीटिंग की बात को भी इतनी आसानी से बोल दे। लिंगजुई उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रही है, इस बात को जानकर वांगजू शर्मा जाता है और उसे लगता है कि लिंगजुई उसे हिंट दे रही है। इस बात को सोचकर ही उसके दिल में गिटार बजने लगते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।